नमस्कार साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो लोग जितना अधिक पाप कर्म करता है, जितना अधिक शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, वह उतना ही सुखी रहता है। और जो जितना ही पुण्य कर्म करता है, जितना ही शास्त्र के अनुसार आचरण करता है, वह उतना ही दुखी रहता है। लेकिन मित्रों, ये बात सच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है और पाप कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने पाप कर्मों के करने के कारण सुखी है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म कर रखते हुए भी दुखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह अपने पुण्य कर्मों के करने के कारण ही दुखी है। दरअसल मनुष्य सुखी या दुखी अपने कर्मों के परिणाम के फलस्वरूप होता है। भले ही अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में पाप कर्म कर रहा है लेकिन सुखी है, तो यकीन मानिए कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से पुण्य कर्म किए हैं, जिससे कि उसे इस जन्म में उसका फल मिल रहा है और वह इस जन्म में सुखी है। लेकिन यकीन मानिए, भले ही उसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया हो, लेकिन इस जन्म में चूँकि पाप कर्म कर रहा है, इसलिए यकीन मानिए कि उसका अगला जन्म निश्चित रूप से दुखदायी होने वाला है। उसको अगले जन्म में निश्चित रूप से दुख मिलने वाला है। यही ईश्वरीय न्याय है, यही प्राकृतिक न्याय है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भले ही पिछले जन्म में अपने जाने अनजाने में होने वाले पाप कर्मों के चलते अगर इस जन्म में दुखी है, लेकिन इस जन्म में पुण्य कर्म कर रहा है, तो यकीन मानिए कि उसका अगला जन्म जो है सुधरने वाला है। अगले जन्म में उसे पुण्य के फल का भागी होना पड़ेगा। अगले जन्म में उसे सुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि यही कर्म फल का रहस्य है, यही ईश्वरीय न्याय है। दोस्तों, कर्म फल का रहस्य बहुत ही विचित्र होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले अभी मिले कुछ समय बाद मिले। जैसे कुछ फसलें होती हैं जो 2 साल में फल दे देती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 5 साल में फल देती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 25 साल बाद फल देती हैं। उसी तरह से हर कर्म जो है अलग अलग टाइम पर फल देता है। कुछ कर्म होते हैं जो इसी जन्म में फल दे देते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो अगले जन्म में फल देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कई जन्मों के बाद फल देते हैं, लेकिन फल देते ज़रूर हैं। कर्म का जो फल है वो मिलना ही है, यही ईश्वरीय न्याय है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो अपने पाप कर्मों के चलते सुखी है, या अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो अपने जो है पुण्य कर्मों के चलते दुखी है। हाँ, सुख और दुख जो है मनुष्य के कर्मों का ही परिणाम होता है। इस बात पर आपको विश्वास होना चाहिए और हमेशा पुण्य कर्म का ही आश्रय लेना चाहिए, हमेशा शास्त्रोक्त कर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी हो, राजा रंग फकीर संत महात्मा कोई भी हो, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, यही ईश्वरीय न्याय है। तो दोस्तों, आशा है कि कर्म फल के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।